दबर्स प्यारे बच्चों, जमात 7वीं। मौजू है हमारा डाक का अनोखा टिकट। हम अनोखे टिकट के बारे में पढ़ रहे हैं इस सबक में। वो अनोखा टिकट जापान में जारी हुआ था और उस पर एक कुत्ते की तस्वीर बनी थी, जिस कुत्ते का नाम हाची था। हाची के बारे में हमने सब पढ़ लिया। एक दिन हाची अपने मालिक के साथ रेलवे स्टेशन जाता है। उसके मालिक यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। वहीं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उनको वहीं से अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उनका इंतकाल हो जाता है। और हाची वैसे ही अपने आदत के मुताबिक उनका इंतज़ार करता है। शाम को जब मालिक नहीं आते तो वो मुँह लटकाए घर आ जाता है। इसी तरह वो 7 साल तक मालिक का बिला नागा इंतज़ार करता है स्टेशन पे, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी शोहरत बढ़ जाती है। एक दिन अखबार के नुमाइंदे ने अपनी अखबार में एक मज़मून लिखा, जिसको पढ़कर लोग उसको ज़्यादा जानने लगे और उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती। ठीक है, इसी तरह हाची बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। ठीक है, 1933 में जापान के एक मशहूर फ़नकार ने जापान की एक नुमाइश के लिए उसका क्या तैयार किया, एक मुजस्मा तैयार किया, मूर्ति बनाई। ये बहुत मशहूर हुई ये मूर्ति, और ऐसा ही पीतल का बनाने के लिए जापान के लोगों ने चंदा जमा शुरू कर दिया, और इस मुजस्मे को शुबिया स्टेशन के सामने लगवा देने के लिए उन्होंने ये मुजस्मा बनाया पीतल का। ठीक है, 21 अप्रैल 1934 को इसकी नकाब कशाई की गई, और कहते हैं कि इतनी भीड़ थी, इससे पहले कभी किसी मुजस्मे की नकाब कशाई में इतनी भीड़ नहीं थी। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। फिर इसी तरह एक मुजस्मा अडियाई के शहरों ने बनवाया, क्योंकि हाची उनके शहर में पैदा हुआ था। अब तो हाची की मकबूलियत का ये आलम था कि हाची के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर दी। हाची बिस्किट, हाची चॉकलेट, हाची बिस्किट, हाची खिलौने, गरज बेशुमार चीज़ें इसके नाम पर बनाई जाने लगी। यही नहीं, जापान के शायरों ने हाची की वफादारी पर अच्छी अच्छी नज़में कही, और थोड़े ही दिनों में उसके गीत सबकी ज़ुबान चढ़ गए। ठीक है, सबकी ज़ुबान चढ़ गए। यहाँ तक कि एक फ़िल्म में भी हाची को पेश किया गया। प्यारे बच्चों, फिर इसी तरह एक मुजस्मा अडिये के शहरों ने भी बनाया, क्योंकि यह हाची जो था वह अडिये में ही पैदा हुआ था, उनके शहर में पैदा हुआ था। अब तो हाची की मकबूलियत इतनी बढ़ गई कि हाची के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर दी, जैसे हाची चॉकलेट, हाची बिस्किट, हाची खिलौने, गरज बेशुमार चीज़ें इसके नाम पर बनाई जाने लगी। यही नहीं, जापान के जो शायर थे उन्होंने हाची की वफादारी पर अच्छी अच्छी नज़में कहीं, और थोड़े ही दिनों में उसके गीत सब लोगों के ज़बान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि एक फ़िल्म भी हाची के नाम पर बनाई गई, एक फ़िल्म में भी हाची को पेश किया गया। ठीक है, यहाँ तक आप एक पेज करोगे, सफ़ा करोगे उर्दू कापी पर, और 1-2 बार पढ़ोगे भी। ठीक है, शुक्रिया।